हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बिहार स्टेट की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो चला रही हूँ उसका ये सेकंड पार्ट है जो आप लोगों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग इस सीरीज़ को देख करके अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर करिएगा। इसके एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। अपनी पढ़ाई पर जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे होंगे और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई किया करिए। ठीक है, अब आइए मैं अपने क्वेश्चन पर चलती हूँ। चलिए आइए देखते हैं। कल मैं 48 क्वेश्चन पूरा कर चुकी थी, आज दूसरा 49 से स्टार्ट है। निम्नलिखित विज्ञानों में से किसने कहा है अकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन सामंजस्य को कम करते हैं? ये है आपके मर्टन जी। ये आपके मर्टन है। उसके बाद आपका है सावयवी और यांत्रिक एकता की बात आप जानते हैं कौन करता है? तो ये दुर्खीम करते हैं, हमारे एकेडमिक समाजशास्त्री दुर्खीम। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आप जानते हैं मैक्स वेबर की है। इसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन किया है और इसके बारे में 6 धर्मों का अध्ययन किया है उन्होंने। और बताया प्रगति वह है जो मानवीय सुखों में वृद्धि करती है। ये है आपके लेस्टर वार्ड का कथन। निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा वेबर से संबंधित नहीं है? तो वह उद्देश्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया, मूल्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया और परंपरागत क्रिया। लेकिन तार्किक अतार्किक क्रिया जो है ये पैरेटो ने दिया है। ये पैरेटो ने दिया है तार्किक अतार्किक क्रिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कौन संबंधित है? तो हर्बर्ट मीड है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हर्बर्ट मीड को। फिर लिखा है कौन सा चिंतक समूह संघर्ष से संबंधित है? रेजेनहोफर, मार्क्स और डेरेनडार्फ ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष में चेतन प्रक्रिया पाई जाती है। वैयक्तिक प्रक्रिया होती है, हम डायरेक्ट एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, और सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी समाजों में पाई जाती है। लेकिन संघर्ष हमेशा निरंतर नहीं होता। निरंतर क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। ये प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। निरंतर चलती है तो प्रतिस्पर्धा। इसे कहते हैं कंपटीशन। कॉन्फ्लिक्ट सोशलॉजी टूवर्ड्स एक्सप्लेनेटरी साइंस ये किसकी बुक है? ये है रेंडल कॉलिंग्स की। रेंडल कॉलिंग्स संघर्ष के सूक्ष्म सिद्धांत से संबंधित है। कॉलिंग्स फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथी समाजशास्त्री। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट सोशलॉजी टूवर्ड्स इन द एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक लिखी है। कॉलिंग्स ने सभी सिद्धांतों, चाहे तथ्यों, चाहे वो मार्क्स की हो या सीमेल कोजर, सबकी एकीकृत करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आर डेरेनडार्फ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने संघर्ष सिद्धांत दिया था। उन्होंने सत्ता पर विशेष जोर दिया था। निम्नलिखित में से किसने इस बार पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो आप जानते हैं संघर्ष के प्रकारवादी सैद्धांतिक विद्वान हैं कोजर और जॉर्ज शीमेल। आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रहा है, ऐसा कहा है कार्ल मार्क्स ने। अगला देखें निम्नलिखित में विद्वानों में कौन किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है? सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थित छानबीन खोज को
ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, तो ऐसा कहा है C.A. मोज़र ने। सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन खोज को सामाजिक C.A. मोज़र ने कहा है, छानबीन को कहा है। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है, तो आप जानते हैं ये है आपके मेलिनोवस्की। अगला देखें, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, तो ये क्या कहता है, साक्षात्कार अनुसूची। क्या है, प्रश्नों की सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को स्वयं भरता है, तो उसे साक्षात्कार सूची कहते हैं। अगला आप देखें, निम्नलिखित में कौन परिकल्पना का स्रोत है, तो वो है सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत। ये सभी परिकल्पना के स्रोत हैं। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, सेल्टिज और जोहदा। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, सेल्टिज और जोहदा की बुक है। ओहदा। निम्नलिखित में कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है, परिकल्पनाओं का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है, वो अंकगणितीय माध्य है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो गॉटफ्रायड आकेनवॉल ने किया है। मेथड इन सोशल रिसर्च गुड्डे एंड हार्ट की बुक है। मेथड इन सोशल रिसर्च गुड्डे एंड हार्ट। अब आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, लिखित में कौन सा एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है, ये है उपकल्पना। लिखित में कौन सा एक शोध प्ररचना नहीं है, परिकल्पनात्मक। परीक्षणात्मक है, गुणात्मक है, गुणात्मक है, अन्वेषणात्मक है। पंखु रुद्र पढ़ नहीं रहा ना। लिखित में किसने आंकड़े संग्रह को एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया है, वो है सार्नियन। आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। अनुसूची, अवलोकन, प्रश्नावली है, लेकिन सार्नियन ये नहीं है, सार्नियन नहीं है। लिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है माध्य, माध्यिका और बहुलक। काई वर्ग नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है, वस्तुनिष्ठ होकर। वो वस्तुनिष्ठ होता है तभी वो प्राप्त कर सकता है। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, आप जानते हैं सहसंबंध गुणांक, जो यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है। सांख्यिकी अनुमान और संभाविता का विज्ञान है, ऐसा बॉडिंगटन ने कहा है। सांख्यिकी अनुमान और संभाविता का विज्ञान है, बॉडिंगटन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है, सार्वभौमिकता। कोई भी सामाजिक घटना एक जगह नहीं होती है, जटिल हो सकता है, गुणात्मक होता है, अमूर्तता होता है, सार्वभौमिकता उसकी विशेषता नहीं होती है। प्राथमिक तथ्य संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, साक्षात्कार। आप जानते हैं साक्षात्कार प्राथमिक स्रोत का जो ये है अवलोक। अगला क्वेश्चन देखें, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन तंत्र कहा जाता है, यह व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को कहा जाता है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। फिर आगे देखिए, माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सूत्र है, ये माध्य और ये ZF(x)/n, ये है माध्य सिद्ध, माध्य का सूत्र। सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है,
-1 और +1 के मध्य होता है, आपको पता होना चाहिए। अब अगला आप देखें, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? अंतर्वस्तु विश्लेषण का तो इसमें दिखाते हैं मद विश्लेषण, प्रसंग विश्लेषण, संरचनात्मक, यानी सभी होगा। किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों का अध्ययन करने की विधियां हैं? ये एफ एब्राहम ने कहा है। एफ एब्राहम ने। लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन करने की विधियां हैं। स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी, ये गारफिंकल की है। लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? आप जाते हैं एडमंड हशरेल। 9 प्रकारवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अलेक्जेंडर, जेफरी अलेक्जेंडर। उत्तर आधुनिक सिद्धांत से संबंधित है। ये सभी हैं फ्रैंकोइस लियोटार्ड, जैक दरिदा, मिशेल फूको। पियरे बोर्दियू भी हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना। अब आप आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है। इसमें क्या है? इसमें सभी है मृत्यता असमता, प्रसूति असमता और स्वामित्व असमता, सभी हैं। लैंगिक असमानता के प्रकार है मृत्यता असमानता, प्रसूति असमानता, स्वामित्व असमानता, मौलिक सुविधा असमानता, विशेष अवसर असमानता और व्यावसायिक असमानता, घरेलू असमानता। यानी लिंग के आधार पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है, कितने प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं? तो 7 प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं। मृत्यता असमानता, प्रासूतिक असमानता, स्वामित्व असमानता, मौलिक सुविधा असमानता, विशेष अवसर असमानता, व्यावसायिक असमानता, घरेलू असमानता। ठीक, आपको पता होना चाहिए ये। फिर अगला है दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? आप जानते हैं 1961 में पारित हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि रेखीय गुणांक में होती है जबकि उत्पादन गणितीय में, ऐसा किसने कहा था? आप जानते हैं माल्थस का सिद्धांत है ये। लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो वो है पेशेवर अपराधी, वो सम्मिलित नहीं है। लोम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी कहा है और आकस्मिक अपराधी, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी, भावुक अपराधी की बात की है। अगला आप देखें, ये है समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? सर्वप्रथम दी है दुर्खिम ने, उसके बाद मर्टन ने दी है। देखिए, दुर्खिम से मर्टन बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके नियमहीनता का सिद्धांत को संशोधित करके साधन और सांस्कृतिक साधन के रूप में किया है। अगला आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार है? कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है? तो अहमवादी आत्महत्या है, परार्थवादी आत्महत्या है, अस्वाभाविक आत्महत्या भाग्यवादी है, परंतु स्वाभाविक आत्महत्या की बात उन्होंने नहीं की है। सफेद पोश अपराध अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाते हैं, ऐसा कहा है D.R. टैफ्ट ने। देखें, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया किसने है? राम आहूजा ने। उनकी बुक भी है राम आहूजा की। भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर के मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। जजमानी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने किया है। भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेद कारक क्या है? जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है? कृषि का विकास, औद्योगिकरण, व्यापार का विकास। तो इसमें होगा औद्योगिकरण।
औद्योगिकरण के कारण नगरों का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो अशिक्षा भी है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सभी हैं उत्तरदायी। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई है। नौकरशाही की अवधारणा आप जानते हैं, मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। इसकी आलोचना किसने की है आप जानते होंगे? नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगी। इसकी आलोचना पीटर ब्लॉ ने की है, नौकरशाही की आलोचना। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में आया है। भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा एक कारण नहीं है? तो अधिक लाभ औद्योगिक कारण का नहीं है। लेकिन में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादन में वृद्धि, या सभी सही हैं। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक समाज की विशेषता है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष आप जानते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? जटिल प्रक्रिया होती है, तटस्थ अवधारणा है, चेतन और अचेतन प्रक्रिया होती है, ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप जानते होंगे कि जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जन पर आधारित होता है, व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, पर संस्करण नहीं पाया जाता है, ये गलत है। ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया योगेंद्र सिंह की बुक है, वेरी फेमस बुक है, यूपीपीजीटी के 2021 के पेपर में आया था। जनसंख्या का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन और कार्ल सैंडरसन ने। भारतीय संविधान के किस संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ किया गया है? वो है 73वां संविधान संशोधन। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। यह किसकी मान्यता है कि विचलन और संस्कृति के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है? ये आप जानते हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन के बीच में जो लक्ष्यों का डिसबैलेंस होता है उसको मर्टन के द्वारा ही परिभाषित किया गया है। ऑस्कर लेविस के अनुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों से संचारित हो रही थी तो वो क्या हो जाती है? संस्कृति बन जाती है, यानी जिसे निर्धनता की संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। श्वेत वस्त्रधारी अपराध की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? आप जानते हैं, सदरलैंड के द्वारा की गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिखों, जैनियों और बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्यता करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं करता है? वह अनुसूचित जाति और जनजाति को है। सामाजिक स्त्रीकरण को डेविस मूर किस रूप में जानते हैं? प्रकारात्मक आवश्यकता के रूप में उन्होंने देखा है। लिखा, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने की में सहायक करती है? तो ये किसने कहा था? विलियम वाइजर ने कहा है। विलियम वाइजर। सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रारूपों को बताया है। कौन कौन सी? लंबवत गतिशीलता, जैसे क्षैतिज बताया है, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है लंबवत गतिशीलता। सोरोकिन ने क्षैतिज गतिशीलता और लंबवत गतिशीलता की बात की। सामाजिक संरचना के प्रकारात्मक दृष्टिकोण का पिता किसे माना जाता है? आप जानते हैं, स्पेंसर को माना जाता है। साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है। ये होगा इसका आपका डी। ये सभी देखिए कौन कौन से कार्यों के आधार पर साक्षात्कार, तो निश्चयात्मक, निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। फिर उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक, उत्तरदाता की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत, सामूहिक, और कार्यों के आधार पर निदानात्मक, उपचारात्मक,
अनुसंधानात्मक। ठीक, औपचारिकता के आधार पर औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार, अनिर्देशित, निर्देशित, पुनरावृत्ति। यह मत किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ऐसा कहा है जॉनसन ने। कुछ लोग समूहों के विज्ञान में दुर्खीम को भी मानते हैं, कहीं कहीं दुर्खीम भी दिए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में कुर्गों के सामाजिक धार्मिक जीवन की विवेचना श्रीनिवास ने किन अवधारणा के आधार पर दी है? तो उन्होंने दिया है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के आधार पर। तो इस तरह से बच्चों आपका ये दूसरा पार्ट पूरा होता है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल पर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरे वीडियो को जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। इसका थर्ड पार्ट भी अभी बनाना बाकी है। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे, बस आपको ये आंसर याद हो जाएगा। ये आपका सीरीज़ जो चल रहा है बिहार स्टेट का, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए, इतना समय देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट होकर पढ़ें। यही कुछ समय है, 12 नवंबर को आप लोगों का पेपर है, इसलिए आप अपने पेपर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।